गुड इवनिंग। एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है इसके ऊपर है। अभी तक हम लोग लोकल नेटवर्क या लोकल जो कनेक्शन था उस पर हम लोगों ने बात किया। जो मेरा पिछला सेशन था उसमें हमने देखा कि क्या क्या मीडिया संभव है और कौन सी मीडिया की शुरुआत कैसे हुई थी। उसमें मैंने एक सवाल पूछा था, बाघा बॉर्डर पे दो लोग खड़े हैं, चाहे वो मोबाइल कम्युनिकेशन कर रहे हों या किसी और तरीके से कर रहे हो तो उनका पाथ क्या होगा, उनका रास्ता क्या होगा, ये मेरा सवाल था। उस सवाल के जवाब में अभी हमने शुरू किया था, तो अभी हमने सिर्फ दो पोर्शन तैयार किए हैं। दो पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फर्दर पोर्शन हम अभी हम डिस्कस करेंगे और एक लैब विजिट भी होगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो बिना देर किए मैं शेयर करता हूँ पीपीटी के माध्यम से। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा है उसमें हमने दो चीज़ों का डिस्कशन किया था कि लोकल कॉल किसको कहेंगे और ट्रंक कॉल किसको कहेंगे। हमें मान लेते हैं कि इंडिया के अंदर किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, कभी कोई घोटाला नहीं होता, कभी भी किसी तरह का कोई मिस्टेक नहीं होता, बिल्कुल आइडियल कंट्री है। तो उस कंडीशन के अंदर ये जो व्यवस्था है वो ऐसे ही बनी रहती है, चाहे लैंडलाइन हो या मोबाइल हो, सबका आप अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ये सब एक ही चीज़ें हैं। तो लोकल कॉल के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। लोकल कॉल में हमने ये देखा था कि सबसे पहले आपका जो फ़ोन है वो लोकल एलयू से कनेक्ट होता है। एलयू जो है लोकल जो आसपास के घर होते हैं 5 से 10 ओडीपी में, और ये सब कॉपर वायर होते हैं। आसपास के जितने भी डीपी के केबल्स होते हैं, सब पिलर में करीब 500 घरों का वायर इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद फिर इनकी केबलिंग होती है, फिर ज़मीन में जाते हुए नियर बाई कैबिनेट पहुंचता है। कैबिनेट जहां होता है उसके नियर बाई 50 से 100 मीटर के दायरे में एक टेलीफोन एक्सचेंज मिलेगा, और एक्सचेंज के अंदर जो एंट्री होती है वो एमडीएफ में होती है। एमडीएफ के अंदर जितने भी आसपास के 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर में क्यों बोल रहा हूँ, दो तरह का कॉपर वायर यूज किया गया, एक पतला और एक मोटा। पतले वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है इसलिए उसकी दूरी कम होती थी, मोटे वायर में रेजिस्टेंस कम होता है उसकी दूरी ज़्यादा होती थी। तो एक हमने तरीका बनाया था कि गांव में लोड कम होता है, लोड अगर ज़्यादा है तो फिर आपको 5 किलोमीटर पतले वाला वायर यूज किया जाता है। लोड कम है तो 6 किलोमीटर वाला दूरी हम यूज करते थे। गाँव में है, गाँव में लोड कम रहता था पहले, तो हम वहाँ 6 किलोमीटर दूरी वाला इस्तेमाल कर लेते थे, या शहर के अंदर उस एरिया में जहाँ पे लोड कम होते थे। मैं तो मोस्टली 5 किलोमीटर वाला रेडियस वाला ही हम यूज़ कर, इसीलिए आपने बीएसएनएल का हर 4 कदम पे एक टेलीफोन एक्सचेंज पाएंगे, क्योंकि जो टेलीफोन वायर था वो 5 किलोमीटर रेडियस से फैला होता था। तो यहाँ पे फिर आगे ये जो एमडीएफ है इसके आगे यहाँ पे स्विच रूम होता है। पहले यहाँ पे इंसान बैठा करते थे, ऑपरेटर बैठा करते थे। अब समय बदला, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच हुआ। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में दो तरह के स्विच आए, स्ट्राउजर बार और क्रॉस बार। जब हम लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे तो हमारा एक पूरा का पूरा सेमेस्टर के अंदर एक पूरा सब्जेक्ट होता था स्विचिंग सिस्टम। स्विचिंग सिस्टम में ही इलेक्ट्रॉनिक क्रॉस बार इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता था। समय के साथ ये चीज़ें खत्म हो गई हैं, ये जगह रिप्लेस हो गई हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा होगा उसे कंप्यूटर पढ़ाया जाने लगा है, ठीक है, उसे आईटी के बारे में पढ़ाया जाने लगा, उसके सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो चीज़ें जो जरूरत के साथ आउटडेटेड हो गई, हटाते गए, अपडेट करते गए, लेकिन हमारे टाइम में होता था। ठीक है, और आज भी आपको जानना इसलिए जरूरी है, जब तक आप इतिहास नहीं जानेंगे हम आगे की चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका स्विच रूम, मैनुअल इंसान बैठा करते थे जिन्हें हम लोग टेलीफोन ऑपरेटर करते थे। पहले हाथ से मैनुअली जोड़ते थे, यानी ये जो भी अब बंदा बात करता था यहाँ पे हमें मैनुअली वो करना पड़ता था। तो ये आपका स्विच रूम ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में स्ट्राउजर क्रॉस बार का और इलेक्ट्रॉनिक स्विच का है, जो देखने में अभी भी आपको कहीं भी जाएंगे तो अभी भी आपको इस तरह का स्विच मिल जाएगा। ये स्विच अब बदल के आज के ज़माने में जो आप एफटीटीएच फाइबर यूज कर रहे हैं, तो ये सिर्फ रिप्लेस हुआ, ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो गया आईपी स्विच में, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विच। स्विच का काम क्या है, टेम्प्रोरी बेसिस पे दो लोगों को जोड़ना। तो पुराने ज़माने में इंसान बैठा करें, इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो या आज के ज़माने का एडवांस आईपी स्विच हो, सबका काम एक ही है, रोल नहीं बदला, रोल उसी है, टेम्प्रोरी बेसिस पे दो जोड़ना। हम लोग आपस में जूम पे भी जुड़े हुए हैं, तो बीच में स्विच लगा हुआ है, दैट इज आईपी स्विच। आपका जो नया स्विच है आईटी स्विच कह सकते हो या आईपी स्विच कह सकते हो, वो इस काम को कर रहा है, मेरे और आपके बीच का कम्युनिकेशन अरेंजमेंट कर रहा है, वो स्विचिंग के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। और ये फिर हमारा लोकल कॉल के लिए बोला था कि सेम स्विच होगा तो मूवमेंट सेम ही जुड़ जाएगा, और एमडीएफ पिलर, कैबिनेट पिलर, डीपी से होते हुए चला जाएगा। तो ये लोकल कॉल की डेफिनेशन बताई थी। ट्रंक कॉल के बारे में बोला था मैंने कि एक
किसी शहर के अंदर दूसरा स्विच हो जाए, उस समय हम ट्रंक कॉल के बारे में बात करते हैं। तो यानी कि आपने गाजियाबाद में ही थे और गाजियाबाद में ही दूसरे बंदे को मिला रहे हो, इसका अरेंजमेंट कैसे होगा वो देखो। लोकली आपका ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आपका पूरा का पूरा यहाँ तक स्विच तक आ गया। अब इस स्विच ने मशीनों की तरफ समझिए, मशीन भी इंसानों की तरफ बात करेगी, तो मशीन क्या बोलेगा, इसने जो नंबर डायल किया हमारे इन वायरों में नहीं है, इसका बस इतना दिमाग, वायर में है तो यही जोड़ देता, यही लोकली वो क्या करता, कनेक्ट कर देता और वापस रिटर्न बैक दे देता, लेकिन इन वायरों में नहीं है, तो क्या करेगा, हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया गया 1986 से। लोकल एक्सचेंज से शहर के मेन एक्सचेंज में जो भी कनेक्शन है वो ऑप्टिकल फाइबर माध्यम से। ऑप्टिकल फाइबर इज नॉट न्यू टेक्नोलॉजी, 1986 आप हिसाब लगा लीजिए, 24 साल तो वो हो गए करीब, और बस 14 साल, और ये भी 34 ईयर तो आराम से हो गए, 34-35 ईयर हो गए, ठीक है, तो 35 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। फिर आपका ये आपका यहाँ से यहाँ तक ऑप्टिकल फाइबर से, ये लोकल ट्रांसमिशन रूम भी एक होता है स्विच रूम में, इसका यही काम है कैसे हमें भेजा जाए। स्विच का नाम, ये जो स्विच है इसका नाम रख दिया डी टैग, डिजिटल ट्रंक ऑटो एक्सचेंज। इस स्विच का काम क्या है, ये वाला स्विच का काम क्या था, यहाँ जो इंसान या मशीन जो भी है वो करता लोकल कौन सा टेलीफोन है, नहीं है भेज दिया आगे, अच्छा मेरे पास भेजा है, जो डिटेक्ट है वो क्या सोचेगा, अगर वहाँ इंसान बैठा करते थे पहले तो क्या सोचा, अच्छा मेरे पास भेजा, इसका मतलब या तो हमारे शहर का ही किसी दूसरा स्विच है, या दूसरे शहर का स्विच है, या दुनिया की कहीं और का स्विच है, उसका ये काम था कि है काम। तो फिर इसको ये पता चला कि हमारे ही शहर का दूसरा स्विच है, तो ऑप्टिकल फाइबर से वो दूसरे स्विच में जैसे ये जुड़ा जुड़ गया, और फिर दिस इज द कनेक्टेड टू द लोकल, यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिविटी बिल्कुल एमडीएफ पिलर कैबिनेट डीबी जो भी हमने लिखा वही अरेंजमेंट होगा। यह कहलाता है ट्रंक कॉल। एस ट्रंक कॉल का मतलब एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। अब लकी है कि अभी भी आपने एसटीडी पीसीओ बूथ जैसे सब सुन लेते होंगे, आपके बाद वाली पीढ़ियां होंगी कहेंगे क्या होता है, जैसे मैंने बोला ना ट्राउजर बार क्रॉस बार, तो कहते हैं ये क्या चीज है, ये नई चीज है, नाम सुनने को अजीब सा लगता होगा, तो आपके बाद वाली पीढ़ियां होंगी, दो नाम उनको बहुत अजीब लगने वाले हैं। एक तो नंबर डायल करना, आप कहोगे ना हम नंबर डायल करके एक दूसरे से बात करें, नंबर डायल करना ये क्या होता है, 2025 के बाद ये चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी कि बिना नंबर डायल के कैसे बात कर सकते हैं। बल्कि आप अभी भी देख रहे होंगे व्हाट्सअप, आपका फोन मैसेंजर या कोई भी प्लेटफॉर्म है जैसे जूम भी है, तो हम एक दूसरे से कॉल कर पा रहे हैं, तो ये भी है बिना नंबर डाल के भी हम एक दूसरे से कॉल कर रहे हैं सॉफ्टवेयर मैनर में, ठीक है। अब हम बात करेंगे, किसी ने नंबर डायल किया, गाजियाबाद का कस्टमर था, उसने नंबर डायल किया मेरठ के कस्टमर में, या और किसी एसएससी यहाँ लिखा नहीं तो सेम जिला हो गया, एसएससी जिला को बोलते हैं, ठीक है, सेकेंडरी स्विचिंग एरिया जो टेक्निकल नाम है, बट आप सीधा समझिए कि जिले की बात कर रहा है। अब आपने गाजियाबाद से मेरठ में किसी को नंबर डायल कर रहे हो, लैंडलाइन से ही डायल कर रहे हो, मोबाइल की देखेंगे भी बात करेंगे, ठीक है, तो क्या व्यवस्था की गई है वो देखिए। तो वो भी आज से नहीं, ये सब अंग्रेजों की बनाई हुई है, तो आप अगले लाइन में देखेंगे। इंडिया में जब टेलीफोन की शुरुआत की अंग्रेजों ने शुरू की, उन्होंने इंडिया को 4 बड़े हिस्सों में बांटा टेलीकॉम के मैटर में, और उस रूल का नाम रखा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 टू किल टाइम, ठीक है, एनटीआर, डब्ल्यूटीआर, एसटीआर और ईटीआर, नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन, वेस्टर्न, सदर्न, ईस्टर्न। अभी मैंने यहाँ जो डायग्राम बनाया है ये आज के मैप के हिसाब से बनाया, जो हमारे देश का एक्चुअल मैप है उसके हिसाब से हमने बनाया। पहले अंग्रेजों के टाइम में इस पर पाकिस्तान का हिस्सा भी आता था, कुछ नेपाल के भी पार्ट आया करते थे, ठीक है। आज के हिसाब से हमने बनाया, अपने देश की अब बात कर रहे हैं, तो एनटीआर में ये सारे हिस्से आएंगे, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, शिमला, दिल्ली, ये हमारे एनटीआर पार्ट में आएंगे। डब्ल्यूटीआर में आएंगे आपके महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, जो सेंट्रल रीजन्स हैं वो सारे डब्ल्यू वेस्टर्न टेलीकॉम में आएंगे। एसटीआर साउथ, साउथ के जितने हो गए वो आ गए। ईटीआर ईस्टर्न हो गए, गुवाहाटी आपके आसाम के बाद जो एनी नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है वो सारे लोग आते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो एक रीजन बनाया गया। तो जब कस्टमर और हर हेड एनटीआर के अंदर या जितने भी टेलीकॉम रीजन बनाए गए इसके अंदर 2 हेडक्वार्टर बनाए गए। एक हेडक्वार्टर को हम लोगों ने टेक्निकल हेडक्वार्टर नाम दिया, दूसरे को हमने प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर दिया। पहले होते थे, आप तो समय बदल गया, अब तो संख्या भी कम हो गई, ठीक है। तो अब हमारा अगर मैंने नंबर डायल किया, अब यहाँ पे देखते हैं,
बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे। कस्टमर ने मेरठ से गाजियाबाद डायल किया, तो एक शहर से दूसरे शहर के बीच जमीन में ऑप्टिकल फाइबर डाला गया है। इसका दूसरा नाम है नेशनल लाइन। नेशनल लाइन चाहे कोई भी कंपनी हो, उसको डायरेक्टली नहीं डालना है, वो गवर्नमेंट के सुपरविजन में और बाय डिफॉल्ट, चाहे आप जियो से भी बात कर रहे हो, चाहे एयरटेल से कर रहे हो, चाहे बीएसएनएल के भी कर रहे हो, उन सबकी लाइन एक ही है, एक शहर से दूसरे शहर। ये एमपीएलएस लाइन भी बोल सकते हो, इसके अलग अलग नाम है। यानी और पीपीपी मॉडल हो सकता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, लेकिन कभी भी गवर्नमेंट एक शहर से दूसरे शहर का जो कनेक्टिविटी है वो वायरलेस या फिर क्या कह सकते हो किसी और प्राइवेट कंपनी के हाथों में जल्दी नहीं देगा। देगा तो मतलब अपनी ही पूरी वो घर की चाबी दे दी, वो पॉसिबल नहीं है। तो आज की डेट में एक शहर से दूसरे शहर की जो लाइन है बाय डिफॉल्ट बीएसएनएल की है। आप अगर जियो से बात कर रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं जियो ने बहुत कुछ कर दिया, तो कंफ्यूजन है वो आपको, क्योंकि उसके भी पीछे बीएसएनएल का ही हाथ है। एयरटेल है, उसके पीछे भी बीएसएनएल का ही हाथ है। तो बीएसएनएल इज अ वेरी बिग थिंग, पब्लिक को नहीं पता। पब्लिक केवल वो अपना लोकल से टावर ही समझती है कि वही है, और लोकल से टावर भी सिग्नल कमजोर है, लाइन कमजोर है। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी में कहीं ना कहीं कुछ कहीं ना कहीं कमी रही है। वो कमी किसकी वजह से हो सकती है, आप लोग समझदार हैं, इसके लिए वहाँ के एम्प्लॉइज जिम्मेदार नहीं हो सकते पूरी तरह से। एम्प्लॉइज तो अगर आज भी अगर इतना ही सबको ईमानदार होता तो बीएसएनएल 4G की ट्रेनिंग देता था, अभी भी देता है, 5G की हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो बीएसएनएल को अभी तक 4G का लाइसेंस नहीं मिला है, तो आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों है। तो ये पब्लिक को सोचना पड़ेगा इस बारे में, और पब्लिक अब सोच भी रही है। पहले पब्लिक भागती थी, अब पब्लिक वापस रिटर्न बैक। तो अभी जो नया डेटा आया है दिसंबर के महीने में, सबको काफ़ी लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गया, और बीएसएनएल 4G भी अब उम्मीद है कि जल्दी ही, ऑलरेडी सिस्टम है बट परमिशन की बात है, परमिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, जिस दिन मिल जाएगा उसी दिन लॉन्च कर देगा। 5G भी हमारे रेडी, वो भी लॉन्च हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो गवर्नमेंट के हाथ में होता है कब वो करना चाहे। एनीवे, अभी हम ट्रंक लाइन में एक शहर से दूसरे शहर, एक बात तो क्लियर होगी, एक शहर से दूसरे शहर के बीच जमीन में ऑप्टिकल फाइबर पड़ा है, ठीक है ना। मेरठ और गाजियाबाद 60 किलोमीटर की दूरी पे है, तो यहाँ तो कोई सीधा सीधा जुड़ जाएगा, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम यहाँ पे एमडीएफ ये लोकल बना दिया, इसने डायल किया, गाजियाबाद का कस्टमर है, ये नंबर डायल कर रहा है किसी और शहर में, ये कस्टमर हो गया किसी और शहर में डायल कर रहा है, ये हो गया गाजियाबाद का, ये मान लो मेरठ का हो गया। ठीक है, तो जैसे हमारे शहर के अंदर डी टैक्स है, इसने डायल किया तो लोकल क्या करेगा, ओके मेरे पास है नहीं, वो सीधा मेन एक्सचेंज में भेज देगा। तो उसमें क्या होगा, जैसे भेजेगा आगे की तरफ, तो ट्रांसमिशन इज ए लोकल ऑप्टिकल फाइबर। ये तो कोई भी कंपनी डाल सकती है, सारे रिलायंस भी डाल रही है, जियो भी डाल, लोकली शहर के अंदर कितना फाइबर डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर परमिटेड। लेकिन एक शहर से दूसरे शहर की जैसे बात आएगी, तो डी टैक्स लाइन आ जाती है, नेशनल लाइन आ जाती है। ये डी टैक्स हमारे शहर में गाजियाबाद में, इसी तरह डी टैक्स दूसरे शहर में होगा, एक शहर से दूसरे शहर। ये जो लाइन है, ये जो ट्रांसमिशन की लाइन है, इसको हम लोग अगर नॉर्दर्न एरिया में तो एनटीआर लाइन बोलेंगे, ईस्टर्न में तो ईटीआर, डब्ल्यू है तो ईस्टर्न डब्ल्यूटीआर, दूसरे शहर के डी टैक्स में चला जाएगा। ठीक है ना, इसी ने ये डिसाइड किया। पहला डिसीजन क्या था, लोकल कौन सा स्पीच है, जो हमने लोकल कॉल में देखा था। दूसरा, एक शहर से दूसरे शहर में भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा चला गया दूसरे शहर के डी टैक्स में से, हमारे शहर का है, ओके ठीक है, दे विल बी लोकल ट्रांसमिशन कनेक्ट और दिस इज द कनेक्शन। तो ये आपकी कनेक्टिविटी हो गई एक शहर से दूसरे शहर के बीच में। अब हमने आपको देश को चार, अब मान लो दिल्ली में है, कस्टमर मिला रहा है चेन्नई, कस्टमर मिला रहा है मुंबई, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, हमने अभी आपको बताया कि जितने भी टेलीकॉम रीजन है उसमें दो हेडक्वार्टर बनाए गए। जैसे एनटीआर की बात करें, दिल्ली और देहरादून। ठीक है, मान लो बाघा बॉर्डर वाली बात ही ले लेते, तो मान लो कोई अमृतसर से अगर कोई कॉल करता है और मुंबई करना चाहता है या फिर चेन्नई करना चाहता है, मतलब अपने रीजन एनटीआर ना होके दूसरा कोई हो, तो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट उसकी कॉल जो डीटेक्स है वो सीधा दोनों जो हेडक्वार्टर है उनके डीटेक्स में भेजेगा। हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली या देहरादून, जो भी रास्ता खाली होगा वहां पे कम्युनिकेशन, ये सब काम इतना फास्ट होता है हमें पता ही नहीं चलता, मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में होता है, तो बहुत तेजी के साथ चलता है, पता ही नहीं चलता, लेकिन एक काम हो रहा है। तो विद इन उतने टाइम में वो पहुंच जाएगा आपके, दिल्ली पहुंच गया मान लो, दिल्ली ने कहा ओके ये बंदे भाई मुंबई मिला रहे हैं, तो मुंबई भेज देगा। डब्ल्यूटीआर का हेडक्वार्टर मुंबई और भोपाल है, पहले हेडक्वार्टर पे जाएगा, फिर हेडक्वार्टर डिसाइड करेगा कि हमारे शहर का कौन सा हिस्सा है। मुंबई तो सीधे चला जाएगा, लेकिन मान लो वहां पे पुणे भेजना है, तो पहले मुंबई जाएगा, फिर मुंबई वाला डिसाइड करेगा डिटेक्स पुणे भेजना है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है,
तो ये इस तरह से नेटवर्क डिजाइन किया जाता है। अब गवर्नमेंट कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है, नेशनल लाइन तो एक हो गई। इंडिया से बाहर अगर बात करना हो, अभी जैसा मैंने पूछा था बाघा बॉर्डर का, बाहर अगर बात करना हो, इसका मतलब ये नहीं कहीं से भी लाइन निकलनी शुरू हो जाएगी। दिस इज अ प्री डिसाइडेड, ये लाइनें पहले से डिसाइड होती हैं। यहाँ पे आ जाएगी, ये जो लाइनें हैं प्री डिसाइड होती हैं। प्री डिसाइड का मतलब इंडिया से कोई भी कॉल अगर किसी और कंट्री में जाना है तो सबसे पहले वो मुंबई आएगी। मुंबई इज द इंटरनेशनल गेटवे। और समुद्र के अंदर, कल आप में से किसी मैंने पूछा था कि अमेरिका बात करनी है तो क्या करेगा, हवा में जाएगा? हवा में नहीं जाता, वो सब इसी लाइन से जाता है। समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर चेन्नई की तरफ गया हुआ है, सिंगापुर जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ से होते हुए अमेरिका की तरफ एंट्री हो जाती है, ठीक है ना। तो फिर अमेरिका में समुद्र, सब समुद्र में सब मैरीन ऑप्टिकल फाइबर वही है, समुद्र में पड़ गया तो नाम अलग बोल दिया। फाइबर इज नथिंग, अगर उसका बेसिक स्ट्रक्चर जाएंगे, चाहे समुद्र का फाइबर हो, जमीन का फाइबर हो, या आपके घर का फाइबर हो, सब एक ही है। समुद्र के अंदर जो फाइबर पड़ता है तो टूटे ना, तो उसका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है उस तरह का डिजाइन कर दिया जाता है, राइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाघा बॉर्डर का, ताकि सवाल का जवाब आपको और मिल जाए। तो पहले आप लैंडलाइन और मोबाइल में समझने की कोशिश करिए क्या डिफरेंस है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द लैंडलाइन एंड मोबाइल। आपको इतनी देर में कल और आज की जो मेरी बातें हैं वो सुन के कम से कम एक चीज आप श्योर हो गएंगे, जितने कस्टमर उतने वायर, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे एक्सचेंज के अगल बगल कस्टमरों की संख्या 1000 है तो कम से कम 1000 वायर तो डालने पड़ेंगे। लेकिन समय बढ़ा, हर एक आदमी को टेलीफोन की जरूरत देनी पड़ी, तो पता चला एक एरिया के अगल बगल ही 10,000 हो गए। अब 10,000 वायर डालना, कापर का वायर डालना आसान नहीं था, इतना ज्यादा खर्चीला था। तो उस चीजों से मुक्ति पाने के लिए हमने क्या किया, मोबाइल कम्युनिकेशन का सहारा लिया। डायग्राम में समझ लीजिए, इसको आपको समझ में आ जाएगा। उस कम्युनिकेशन को हमने क्या किया, लैंडलाइन की व्यवस्था है, कोई कोई खास चेंज नहीं है, नाम बदलने से चीजें नहीं बदलती, ठीक है ना। पहले ये आपको पहले मैं डायग्राम पहले दिखा देता हूँ। ये कम्युनिकेशन तो आपको मालूम है कि लैंडलाइन है, चाहे जो भी ये व्यवस्था इस तरह से होती है, ठीक है। अब यहाँ से अब समस्या क्या होगी, कष्ट, यहाँ से घर तक का जो हम वायर बिछा रहे थे वो लिमिटेड हो गया, और आसान नहीं था, बहुत सारे लाइनमैन की जरूरत पड़ती थी कि लाइन बीच में कहाँ कट जाए। तो आपने सुना होगा लाइनमैन बहुत होते थे पहले। बीएसएनएल में कस्टमर होते थे 20 लाख, एम्प्लॉयज होते थे 4 लाख, 4.5 लाख। आज बीएसएनएल में कस्टमर है 2 करोड़, एम्प्लॉयज है 80,000, 60,000 भी हो गए, घटे 70,000 हो गए। तो सॉफ्टवेयर बदला, नई चीजें बदल गई, लेकिन पहले लाइन, क्योंकि पहले लाइन की ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, ऑप्टिकल फाइबर नहीं था, वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं था, तो कॉपर की वजह से हर एक कस्टमर को अलग अलग वायर का वो करना पड़ता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे, यहाँ से कस्टमर जोड़ने के लिए हमने क्या किया, टावर का सहारा लिया, इन सबके नाम बदल दिए। स्विच का नाम यहाँ एमएससी रख दिया, जो वायर एमडीएफ का नाम हमने बीएससी रख दिया। अब इसको डायग्राम में समझिए। अब हमने यहाँ टावर लगा दिया, इस टावर को ऑप्टिकल फाइबर से बीएससी में जोड़ दिया। एक टावर से अगर मैं जीएसएम टेक्नोलॉजी की बात करूँ, 1024 कस्टमर जोड़े जा सकते हैं, 1024 कस्टमर इज पॉसिबल, ठीक है। यानी अब यहाँ से यहाँ तक कस्टमर, 1000 कस्टमरों का सिर्फ टावर में ही जुड़ गया। आपका यहाँ से टावर तक वायरलेस है केवल, उसके बाद ये जो टावर भी है ऑप्टिकल फाइबर से यहाँ जुड़ गया। तो वायरलेस केवल नियर बाई टावर पर आप हैं, ये दिमाग से बिल्कुल सेट कर लीजिए। वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब नियर बाई टावर। बाकी अरेंजमेंट जो टावर है, बीएससी क्या करेगा, जितने भी टावर हैं इन सबको मिक्स करेगा। दो कॉन्सेप्ट होता है, मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग, इसके बारे में बात करेंगे। उन दोनों से यूज करते हुए फिर एक ऑप्टिकल फाइबर उसी तरह स्विच में जाएगा। अगर इसी मोबाइल से उसी मोबाइल के किसी कस्टमर को मिला दिया तो रिटर्न बैक हो जाएगा, नहीं तो डीटैच में जाएगा। डीटैच विल बी डिसाइडेड कि लैंडलाइन में मिलाना है, दूसरे शहर का मिलाना है, डीटैच का मेन एक्सचेंज, उसका भी स्वरूप बदल गया, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। एबीसीडी कभी नहीं बदलेगा, एबीसीडी हमेशा वही होगा। तो मैंने आपसे पूछा था कि बाघा बॉर्डर पे या अपने घर में बैठे हो तो वो कम्युनिकेशन कैसे होगा। बाघा बॉर्डर पे एक इंडियन बैठा है, एक पाकिस्तानी बैठा है, ध्यान से सुनिएगा। आप बाघा बॉर्डर पे खड़े हैं, डेफिनेटली आप इंडियन है, तो आपके मोबाइल से, मान लो मोबाइल से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मोबाइल पे आपका सिग्नल किसका आएगा, इंडियन सिग्नल आएगा। पाकिस्तानी खड़ा है आपके साथ, उसके मोबाइल पे किसका सिग्नल आएगा, पाकिस्तान का सिग्नल आएगा। आप एज ए इंडियन उसका नंबर डायल करते हैं, जब उसका नंबर डायल करेंगे तो आप नियर बाई टावर से जुड़े हुए हैं। टावर क्या करेगा, नियर बाई जो भी आपका बीएससी है जहाँ पे सारे टावरों को जोड़ा गया वहां भेजेगा, डेफिनेटली अटारी होगा, वो जगह अटारी बोला जाएगा,
या अमृतसर के नियर बाई लोकेशन होगा। अटारी ने क्या करेगा, अमृतसर भेज देगा, अमृतसर द मेन सिटी, अमृतसर का ओके ये तो बंदा अपना लोकल नहीं कुछ लग रहा है, वो शहर का डीटैक्स में भेज देगा, तो अमृतसर में ही डीटैक्स किसी और लोकेशन में होगा वहां भेज देगा। डीटैक्स ने कहा अरे ये तो एनटीआर का भी नहीं है, तो गेटवे के पास भेज देगा, या दिल्ली या देहरादून, जो भी रास्ता खाली होगा, टेक्निकली में दूरी से मतलब नहीं होता, जिस पे ट्रैफिक नहीं है उस पर मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, दिल्ली आ गया सपोज करो, ओहो ये तो इंडिया से बाहर का है, और इंडिया से बाहर कहाँ जाएगा, मुंबई, तो WTR में मुंबई भेज दीजिए। समुद्र के अंदर मुंबई में जाते हुए उसने देखा समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर कराची टू इन मुंबई बीच में पड़ा हुआ, लेकिन हम लोग यूज नहीं करते, वो आप जानते हैं, वो भारत और पाकिस्तान का रिलेशन। तो फिर कम्युनिकेशन कैसे होता है, उस डायग्राम में आप समझ सकते हैं, दोबारा आ जाता हूँ, टर्न बैक। फिर कम्युनिकेशन कैसे होता है हमारा, फिर पाकिस्तान वाला कम्युनिकेशन यहाँ से चेन्नई जाएगा, सिंगापुर जाएगा, हमारा मूवमेंट अगर यहाँ से ये रास्ता बंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, जाएगा, क्योंकि हमारा दूसरे देश से रिलेशन है, उनका कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कनेक्टिविटी होगा। यहाँ से घुसा जमुन के अंदर, ये अमेरिका की तरफ, अमेरिका अपना लोकल अरेंजमेंट किया हुआ है, फिर समुद्र में निकला, लंदन गया, सारे समुद्र में होते हुए फाइबर होते हुए दुबई, अफगानिस्तान, देन इन द पाकिस्तान, पाकिस्तान का लोकल अरेंजमेंट वैसे ही होगा जैसा आपका हमारे इंडिया के अंदर था। उसके टावर पे गया हाई, यानी आपका हाई भोला हुआ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के उस पर आ जाता है, इतना लंबा नेटवर्क होता है, क्योंकि ये काम सेकंडों में होता है, तो इसका हमें आइडिया नहीं लगता। तो आप बिल्कुल इस दुनिया को, माइंड को बिल्कुल सेटअप कर लीजिए कि कोई चीज जादू मंत्र नहीं है, वो प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है। अभी आपने, मैंने लैंडलाइन के बारे में बोला, मोबाइल में भी आपको समझ में आ गया, ये जो आप इंटरनेट भी कर रहे हैं ना, इसके लिए कोई अलग से लाइन नहीं है, इसी लाइन का प्रयोग किया गया है, इसी लाइन पे जाता है। सिर्फ मोबाइल हैंडसेट रिप्लेस हो गया है, आपका लैंडलाइन रिप्लेस हो गया कंप्यूटर और स्मार्ट डिवाइसों में। स्मार्ट का मतलब मैं पहले ही बता चुका, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टैबलेट, दिस इज ऑल आर स्मार्ट बिकॉज दे कनेक्ट टू द इंटरनेट, राइट। ठीक है, तो एक वीडियो में शेयर करता हूं पहले कनेक्टिविटी के बारे में, फिर उसके बाद आपके मन में अगर कोई सवाल या डाउट आ रहा हो तो आप उसको पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन मन में आता हो तो डेफिनेटली आप पूछिए। तो एक मैं नेटवर्क का पूरा वीडियो यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपके सामने, इसको देख लीजिए, ये आपका ये स्क्रीन अभी शेयर नहीं है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और मैं पढ़े
आप यहाँ पे पढ़ेंगे, लिखा है इंडिया का ये जो फाइबर जोन में डाला गया है 99% ऑल इंटरनेशनल डाटा इसके थ्रू जाता है। इसका मतलब समझ रहे, हमारी पूरा का पूरा इंटरनेट की जो लाइन है तो सारा लाइन इसी के। 1% कौन सी लाइन होगी जहाँ पे फाइबर नहीं जा सकता, वाया सैटेलाइट के माध्यम से यूज किया गया है, तो जो बहुत ही कम के बराबर है, ना के बराबर है। ओके, तो ये नेटवर्क था ट्रेडिशनल नेटवर्क जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो होपफुली कि ट्रेडिशनल नेटवर्क के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नेटवर्क हमारा कैसे फैला हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मन में कोई डाउट या क्वेश्चन आ रहा हो तो यू कैन आस्क। तो आज के रखेंगे, आज इतना ही। कोई मन में कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी, समझ में आ गई आपकी बात? अगर दो घर में भी बैठे हैं मोबाइल से कॉल कर रहे हैं तो उनका भी अरेंजमेंट जो है हाय हेलो पूरा घूम के जाएगा। ऐसा नहीं कि एक फोन से निकलेगा और दूसरे फोन में घुस जाएगा या टावर से ही रिटर्न बैक हो जाएगा। टावर केवल या जो भी बीटीएस एंटीना है वो केवल आपको लोकली वायरलेस एक्सेस कनेक्टिविटी करता है, लेकिन फाइनल सारे प्रोसेस आपका बैकग्राउंड में होता है। बैकग्राउंड में कहाँ, जहाँ स्विच रूम होता है, जो स्विच होता है वही इन सारी चीज़ों को अरेंजमेंट करता है। तो यानी कोई क्वेश्चन? यस आदित्य, समझ में आ रहा है? आपको प्रोजेक्ट बनाना है स्मार्ट का, जो लोग प्रोजेक्ट सबको बनाना है। तो मैं अब जो मैं बात करूंगा नए नेटवर्क के लिए बात करूंगा। एनी नो डाउट? आ रहा है सर, अभी तक तो आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे भी आएगी दिक्कत नहीं, डोंट वरी, ठीक है। आगे आप ही मुझे बताओगे क्या करना है, ठीक है। बस 15 सेशन हो जाने दो, 15 सेशन के बाद आप बताओ, उसके पहले शायद आप मुझे ही बताना पड़ेगा। ठीक है, अब आराम करिए, एंजॉय करिए, कल हम फिर मिलते हैं। इतना ही देर मुझे समय देते रहिए, 15 से 20 सेशन में ओके हो जाएगा आपका भी। सर एक डाउट है, हमारी क्लास संडे सैटरडे संडेज भी होंगी? बिल्कुल होगी। आपका ठीक है सर। अगर देखिए, अगर आपको कोई कोई ये जो टाइम है मेरे ख्याल से सभी लोग इसमें दे सकते हैं, दिन में हो सकता था, ठीक है। तो आप लोग, क्योंकि मेरी देखो मेरी संडे में इलेक्शन ड्यूटी लगी है, ठीक है। तो अगर आप दे दें, और इतना ही देर देना, आधा घंटा, तो बहुत आसान है, दे सकते हैं, ठीक है। करिए, अटेंड करिए, कोई दिक्कत होगी मैं खुद ही बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड थैंक नाइट। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।